हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की वीडियो हमारे कई सब्सक्राइबरों के सवाल के बारे में है और उनका सवाल कुछ इस तरह का है कि कई बार मृत व्यक्ति हमारे सपनों में क्यों नहीं आते। तो चलिए, आज हमने इस विषय के बारे में हमने कई प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह के कारण कई बार मृतक परिजन अपने परिजनों के सपनों में नहीं आते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत व्यक्ति का सपनों में न आना गहरे रहस्यों और विश्वासों से जुड़ा हुआ है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं और मान्यताएं इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ हमने इन्हें विस्तार से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि आत्मा का शांति प्राप्त करना या मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होना। कई बार आत्मा को आध्यात्मिक शांति का संकेत मिलता है, जैसे कि यदि कोई आत्मा मृत्यु के बाद शांति प्राप्त कर चुकी है और अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है तो वह अक्सर सपनों में प्रकट नहीं होती। यह इस बात का संकेत माना जाता है कि वह आत्मा अब मुक्त हो गई है और अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। कई बार आपके मन की स्थिति इस तरह की होती है कि हम उन्हें सपनों में आने के लिए सही स्पेस ही नहीं दे पाते, जैसे कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती और आप अच्छी तरह से सो नहीं पाते। मृत व्यक्ति को सपनों में आने के लिए आपका अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है और ऐसा भी माना जाता है कि जब आप मानसिक रूप से उन्हें विदा कर देते हैं और उनके जाने को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी आत्मा भी स्वतंत्र हो जाती है और आपके साथ संपर्क करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। कई बार मृत्यु के बाद मृत परिजनों को संदेश या जुड़ाव की आवश्यकता नहीं। अगर किसी आत्मा की संतुष्टि हो चुकी होती है उसके बाद भी वह सपनों में नहीं आती। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा तब सपनों में आती है जब उसे जीवित व्यक्ति को कोई संदेश देना हो या कुछ अधूरा काम पूरा करना हो। आपका संतुलन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यदि आपने उनके साथ हर स्थिति को ठीक से सुलझा लिया है और उनके जाने को स्वीकार कर लिया है तो आत्मा को कोई संदेश देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आपकी प्रार्थनाओं और कर्मों का प्रभाव भी कई बार उनको सपनों में नहीं आने देता। आइए समझते हैं कैसे। उदाहरण के लिए पवित्र कर्म और प्रार्थना। यदि आप उनके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या उनकी शांति के लिए अच्छे कर्म करते हैं तो यह माना जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे सपनों में प्रकट नहीं होते। एक और उदाहरण संबंध का संतुलन। यदि आपकी प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है, यह आत्मा और आपके बीच आध्यात्मिक सामंजस्य का प्रतीक हो सकता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत के कारण भी सपनों में न आने के कारण को भी समझते हैं। पुनर्जन्म के कारण हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है। यदि आत्मा ने नया जन्म ले लिया है तो वह सपनों में नहीं आ सकती, क्योंकि वह अब अपनी नई यात्रा पर है। कर्म का प्रभाव। यदि आत्मा ने अपने कर्मों के फल को संतुलित कर लिया है तो वह ब्रह्मांडीय चक्र में आगे बढ़ जाती है। यह भी उनके सपनों में न आने का कारण हो सकता है। आपके और आत्मा के बीच ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का शुद्धिकरण। यह माना जाता है कि आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच एक ऊर्जा संबंध होता है। यदि यह ऊर्जा संतुलित और शुद्ध है तो आत्मा सपनों में प्रकट होने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। ध्यान और आध्यात्मिक साधना। यदि आप ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध कर चुके हैं तो आत्मा आपको परेशान नहीं करती। आत्मा का उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना, दिव्य यात्रा। यदि आत्मा अपने उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी है या दिव्यता में विलीन हो चुकी है तो वह सांसारिक चीज़ों से जुड़ना बंद कर देती है। आपकी सुरक्षा। यह भी माना जाता है कि ऐसी आत्माएं आपको दूर से आशीर्वाद देती हैं और आपकी रक्षा करती हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से सपनों में प्रकट नहीं होती। आपका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना, आत्मा का संदेश। कई बार आत्मा सपनों में न आकर यह संदेश देती है कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। संबंध का आशीर्वाद। यह उनकी इच्छा का प्रतीक है कि आप खुश और सुरक्षित रहें और उनके प्रति आपके दायित्व पूरे हो गए हैं। आइए अब निष्कर्ष को समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत व्यक्ति का सपनों में न आना आत्मा की शांति, आपके जीवन में संतुलन और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार उनके अगले चरण में जाने का संकेत हो सकता है। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि आत्मा जहाँ भी है वह शांति में है और आपको आशीर्वाद दे रही है। यदि आप उनसे जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं
तो उनकी स्मृतियों को सम्मान दें, प्रार्थना करें और अच्छे कर्म करते रहें। ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा आदर और प्यार होगा। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन अंश परिवार चैनल को। धन्यवाद।